तो आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने के जो फैसले को लिया गया है, यानी बैन हटाया गया है, उस पर अब आरएसएस का बयान सामने आ गया है। सरकार का निर्णय समुचित है, सुनील आंबेकर ने कहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला इसे आदेश बताया है। राजनीतिक स्वार्थों के चलते ये बैन लगाया गया था और इसी को लेकर अब बड़ी बात उनकी ओर से कही गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण के विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में वो सतत संलग्न है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है, उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं। ऐसे कार्यों को समाज के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने समय समय पर संघ के इस कार्य की प्रशंसा भी की है, परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। तो सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखा में या उनके कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर इतिहास क्या है, बैन किस तरह का था, क्यों था, कुछ अहम तथ्यों पर नजर डालते हैं। देखिए 1966 में बैन क्यों लगा, कुछ अहम बातें। आरएसएस की वजह से कर्मचारियों की तटस्थता प्रभावित हो सकती है, ये तर्क दिया गया था। इसे धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए उचित नहीं माना गया। सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का हवाला देते हुए यह बैन लगाया गया था। 2024 में बैन हटाने के आदेश में क्या कहा गया है, तो दिनांक 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के विवादित कार्यालय ज्ञापनों से आरएसएस का उल्लेख हटाया जाए। और इस तरह से ये बैन हटाया गया है ताकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अगर आरएसएस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहे तो वो ले सके। और बैन हटाने के फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा 4 जून के बाद मोदी आरएसएस में कड़वाहट आ गई है, नौकरशाही अब निकर में भी आ सकती है। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका यह अहम बयान। और केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, आपको बता दें, जयराम रमेश ने इस पर निशाना साधा है। फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये सही निर्णय भी था। ये 1966 में बैन लगाने के लिए जारी किया गया आधिकारिक आदेश है। 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। जयराम रमेश की तरफ से कहा गया 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है।